आज हम देखेंगे कि हमें सतगुरु के साथ कैसा संबंध रखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। हमारी रूहानी तरक्की का अंदाजा इस बात से हो सकता है कि हमारा सतगुरु के साथ कैसा संबंध है। हम में से अधिकांश लोग प्रेम को शारीरिक दायरे तक ही सीमित मानते हैं। नतीजा यह होता है कि हम यह सोचना शुरू कर देते हैं कि दिव्य प्रेम के अनुभव के लिए हमारा सतगुरु के देह स्वरूप के निकट रहना बहुत जरूरी है। हम यह भी सोचना शुरू कर देते हैं कि हमारे लिए जिंदगी के हर काम में सतगुरु के निर्देश या मार्गदर्शन की जरूरत है। हमारा सतगुरु के असली काम के बारे में ऐसा सोचना गलतफहमी है। सतगुरु का काम हमारी जिंदगी की समस्याएं हल करना नहीं है, यह काम हमें खुद करना है। संत मत का मकसद आत्मा को मन के पंजे से आजाद करके परमात्मा के साथ मिलाना है। सतगुरु का कार्य है इस मकसद को पूरा करने में हमारा मार्गदर्शन करना, हमारी सहायता करना। बाबा जी समझाते हैं कि सतगुरु का कार्य है हमें भजन सिमरन के लिए प्रोत्साहित करना। सतगुरु हमें बार बार यह बात समझाते हैं कि हमें सामान्य जीवन बिताते हुए अपना रूहानी सफर शुरू करना है। वह हमें सामान्य जीवन जीने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके साथ हमारे संबंध, उनकी शिक्षा के साथ हमारा नाता और हमारी खुद की जिंदगी आज बनावटी और रस्मी होकर रह गई है। हमारे जीवन में खोखलापन आ गया है। ये संबंध भौतिक सीमाओं के दायरे में बंधकर रह गए हैं। जब हर चीज को इस तरह के रिश्ते की कसौटी पर नापेंगे तो इसके परिणाम भी खोखले ही होंगे। हम उसी तरह व्यवहार करते हैं जैसा हम सोचते हैं कि हमें करना चाहिए, यह सोचने के बजाय कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। हमने जीवन तथा परमार्थ के बारे में पूर्ण धारणाएं बनाई हुई है और हमारी सोच हमारे इन विचारों पर आधारित है। भजन सिमरन ऐसा साधन है जिससे हम सतगुरु तथा उनके उपदेश के साथ जीवंत रिश्ता कायम रख करते हैं। ऐसा रिश्ता जिसमें अनुभव के साथ गहराई आती है और जो आंतरिक अभ्यास के साथ और विकसित होता है। यह रिश्ता समय पाकर गहन और हितकारी होता है। सतगुरु चाहते हैं कि हम संत मत को पूरी गहराई से समझें। वह चाहते हैं कि हम परमार्थ की दृष्टि से परिपक्व हो। बाबा जी कहते हैं कि अगर हम सतगुरु के देह स्वरूप के दर्शन मात्र से ही संतुष्ट हो जाते हैं और अंदर जाने की कोशिश ही नहीं करते तो हमें कैसे पता चलेगा कि बाहरी सतगुरु सच्चा है या नहीं। हमें कैसे पता चलेगा कि सतगुरु वास्तव में शब्द का ही रूप है। क्या हम यह जान गए हैं? हम विश्वास तो यही करना चाहेंगे, लेकिन हमारा विश्वास तब तक पक्का नहीं होगा जब तक हम अंदर जाने की कोशिश नहीं करेंगे और जाकर खुद अनुभव प्राप्त नहीं करेंगे। सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अंतर में सतगुरु के शब्द स्वरूप के दर्शन करना जरूरी है। बाहरी दर्शन तो आंतरिक दर्शन तक ले जाने की प्रेरणा देते हैं, इसलिए हमें मात्र देह स्वरूप के दर्शन से संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। अंतर में सतगुरु के दर्शन करने से ही हमें निश्चित रूप से यह ज्ञान होगा कि सतगुरु का देह स्वरूप और दिव्य स्वरूप वास्तव में एक ही है या नहीं।
सच्चे दर्शन कैसे होते हैं? संत मत में अक्सर सतगुरु के देह स्वरूप के दर्शन के बारे में एक गलत फहमी देखने में आती है। लोग यह मानकर सतगुरु के दर्शन करने के लिए जाते हैं कि इससे उनके कर्म कट जाएंगे। जब सतगुरु से कोई सवाल पूछने का मौका मिल जाए तो हम सवाल को जितना टलका सकते हैं टलकाते हैं। ऐसा हम इसलिए नहीं करते कि हमें बात समझ में नहीं आई, बल्कि इसलिए करते हैं ताकि हमें सतगुरु के देह स्वरूप के दर्शन करने का अधिक से अधिक समय मिले, जिससे हमारे कर्मों का नाश हो जाए। यह मन का एक और छल है और ऐसे भ्रमों से हम जितनी जल्दी जाग सकें उतना ही अच्छा है। सतगुरु के बाहरी दर्शनों से ही कर्मों का नाश नहीं होता। यह तो वैसा ही है जैसे यह सोचना कि किसी करोड़पति को पैसे गिनते देखकर हम भी करोड़पति बन जाएंगे। वह दौलत तो उसकी है, सिर्फ देखने से वह दौलत हमें कैसे मिल सकती है? फिर भी सतगुरु के दर्शन करते समय हम यह सोचते हैं कि उनके दर्शन मात्र से हमें रूहानी दौलत मिल जाएगी। सवाल यह है कि क्या हम सतगुरु के दर्शन करने इसलिए जाते हैं कि हम सतगुरु से कुछ पाना चाहते हैं, या इसलिए कि हमारा सतगुरु के साथ प्रेम है? प्रेम में कोई हिसाब किताब और सौदेबाजी नहीं होती। अगर हम मार्ग पर सीधे चलना चाहते हैं तो हमें हमेशा इस बात पर विचार करना होगा कि हमारा लक्ष्य क्या है और हमें प्रेम के इस ऊंचे और सच्चे मार्ग की कितनी समझ है। बाबा जी कहते हैं कि देह स्वरूप सतगुरु के दर्शन करते समय अगर हम प्रेम में इतने मग्न नहीं हो जाते कि हमें अपने आसपास की शुद्ध सुविधा ही न रहे, तो हम सिर्फ सतगुरु को देख रहे हैं, सतगुरु के दर्शन नहीं कर रहे। दर्शन तो एक प्रेमी की अपने प्रीतम को देखते रहने की मजबूरी है। ऐसा हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, न ही इसका दिखावा कर सकते हैं। प्रेम में तो बेबसी है। अपने प्रीतम में पूरी तरह समा जाने का नाम दर्शन है। देह स्वरूप के प्रेम से नूरी स्वरूप के दर्शन में सहायता मिलती है और नूरी स्वरूप से मिलाप का साधन भजन सिमरन है। जब मन में नूरी स्वरूप के दर्शनों की सच्ची तड़प पैदा हो जाती है तो सतगुरु अपने नूरी स्वरूप के दिव्य दर्शन देते हैं। नूरी स्वरूप के दर्शन देना या न देना सतगुरु के हाथ में है। दर्शन दिए जाते हैं, दर्शन लिए नहीं जाते। चाहे हम सतगुरु की हुजूरी में बैठे हों या फिर 7 समुद्र पार, सतगुरु जब चाहे और जहाँ चाहे अपने दर्शनों की दात बख्श देते हैं। अगर हम सतगुरु की नजदीकी चाहते हैं तो भजन सिमरन करना जरूरी है। यह सोचना कि हम बार बार डेरे जाकर या जहाँ कहीं सतगुरु जाएं, उनके पीछे पीछे जाकर उनसे सच्चा और सद्वी संबंध जोड़ सकते हैं, तो यह अपने आप को धोखा देना है, क्योंकि सतगुरु के साथ सच्चा संबंध आंतरिक मंडल पर ही जुड़ता है। भजन सिमरन के आधार के बिना भौतिक स्तर पर बनाया गया संबंध खोखला होता है। सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन करने पर ही शिष्य का अपने सतगुरु के साथ सच्चा संबंध जुड़ता है और यह संबंध संसार के किसी भी कोने में रहते हुए भजन सिमरन से ही जोड़ा जा सकता है। यह बात हमें पूरी तरह स्पष्ट होनी चाहिए कि जितनी रूहानी तरक्की डेरे में रहकर होगी, उतनी ही दुनिया के किसी भी कोने में रहते हुए की जा सकती है। रणभूमि तो हमारे अंदर है,
और यह संघर्ष जहाँ भी हम हैं हमें अपने अंतर में ही करना होगा। हमारी समस्या यह है कि हमें सतगुरु के दिव्य स्वरूप के दर्शन की खातिर हजारों मील का सफर तय करना आसान लगता है, पर अपने ध्यान को अंदर 1 इंच ऊपर की ओर ले जाना बहुत मुश्किल लगता है। रूहानी तरक्की के लिए उत्साह और दृढ़ता की कमी के कारण हम बाहर के दिव्य स्वरूप की ओर दौड़ते रहते हैं। रूहानियत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सतगुरु का दिव्य स्वरूप हमारे लिए पहला आधार है। मन के धोखे से बचने के लिए और इसके साथ संघर्ष करने के लिए यह स्वरूप शिष्य की ढाल भी है, परंतु सतगुरु के सच्चे स्वरूप के साथ नजदीकी संबंध और असली रूहानी तरक्की केवल भजन सिमरन से ही प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हर सच्चे सतगुरु ने यही उपदेश दिया है।